इसी वजह से यहाँ पर क्या आया हुआ है, 3600 आया हुआ है। ठीक है, 60 स्क्वायर से क्यों मल्टीप्लाई किया भाई, दोबारा बता रहा हूँ। ये केस में दिया, मिनट स्क्वायर में दिया हुआ है। मिनट से आवर में जाने के लिए डिवाइड बाय 60 करा, सही है। लेकिन मिनट स्क्वायर से आवर स्क्वायर में जाने के लिए डिवाइड बाय 60 का स्क्वायर करेंगे। अब देख लो यहाँ पर आपको नीचे हमने 36, अब ऊपर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे रेट की बात नहीं हो रही, वेरिएंस उसी तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, बहुत डिटेल में ये चीज बताइए, 10 मिनट मेरे ख्याल से हो चुके हैं, इसको अच्छे से कर लिया सवाल से हो जाएगा। अब देखो, सही है। जब भी जी पैरामीटर होता है हमें दो चीजें लाजमी निकालनी होती हैं, या तो सवाल में दे दी तो बहुत अच्छी बात है, यूनिफॉर्म के केस में हमें निकालनी होंगी। यूनिफॉर्म के केस में कैसे निकालेंगे, एक वेरिएंस निकालना होगा और एक मीन निकालना होगा, वरना बाकियों में हमें इंशाल्लाह दिया जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में नहीं पता उसके तो बाकियों में तो दिया जाएगा, उसके लिए आप लोग टेंशन फ्री रहना। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर आ गया रो, रो इक्वल टू लैम्डा ओवर म्यू, और यहाँ पर आ गया एस, एस क्या है हमारा, नंबर ऑफ सर्वर, रो निकाल लिया हमने। ठीक है, 10/12 वही सवाल है मेरे ख्याल से, 0.4167 आ गया। अभी कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन है, इसलिए भगा रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, अब निकालेंगे पी नॉट। यहाँ पे पी नॉट थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि वहां पे मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी सी जल्दी कर दी। अब देखो पी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एक्स इक्वल टू 0 के माइनस 1 ओवर एन फैक्टोरियल लैम्डा ओवर म्यू की पावर एन। मैं अभी आखिरी में ना वो सारे फॉर्मूले याद करने की टेक्निक बताऊंगा, अभी पहले आप लोग बस को देख लो। अब देखो यहाँ पे बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, ये समीशन आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने आपको कॉस्ट मॉडल में भी ये चीज बताई है। या कहा गया सर्वर वाला, देखो यहाँ पे देखो, अगर आपको कैलकुलेटर से समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर लो। दो सर्वर है, मतलब क्या है, S-1 के माइनस वन का मतलब क्या है, 2-1 मतलब 1। ठीक है, एक 0 के लिए कैलकुलेट होगा और एक 1 के लिए कैलकुलेट होगा, ये होता है ना। अगर मुझे, चलो ये तो सही है। अब देखो एन, यहाँ पर एन, तो यहाँ एन की जगह ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, जहां जहां एन है वहां वहां 0 आ गया, पहले के लिए 0 आ गया, अगली दफा एक काउंटर बढ़ा, काउंटर बढ़ा तो जहां जहां एन था वहां वहां 1 आ गया। मेरे पास लिमिट ही 1 की है, लिमिट किसकी है, मेरे पास 1 की है, तो मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। बाकी यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर ली वैल्यू, 1/2 फैक्टोरियल, दो सर्वर है, 10/12 वैल्यू रखी, स्क्वायर रखा, 24/24 माइनस 10 कर दिया, बेसिक वैल्यूज पुट करी है। वैल्यूज पुट करने के बाद एक आंसर आया, मेरा आंसर ये। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल, आप लोग तो रेसिप्रोकल करोगे क्योंकि यहाँ पे मैंने इस तरीके से शो किया हुआ है, अगर आप इसको ऐसे शो करोगे तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, मेरी बात का ये मकसद है। अब देखो P3 वही वाली बात आ गई जो मैंने कहा था कि मैंने एक मिस्टेक कर दी है यार, उसके लिए बहुत माजरत। ये फॉर्मूला है, एन क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर, जितने भी हमें निकालने हैं ना वो हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी सारा प्रोसेस सेम चल रहा है, पर पीछे करके आ चुके हैं हम। पी नॉट निकाल लिया, देखो रो निकाला है, पी नॉट निकाला है, और अब निकाल रहे हैं हम एल क्यू। ठीक है, अब देखो एल क्यू भी निकाल लिया। एल क्यू का फॉर्मूला क्या है, बेसिक सा फॉर्मूला है पी नॉट लैम्डा ओवर म्यू का एस रो अपॉन एस फैक्टोरियल 1 - रो का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना भाई, वैल्यूज पुट करनी है, आंसर इजीली आ जाएगा। एल क्यू की वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब जो वैल्यूज आ रही है ना ये सही आ रही है, क्योंकि ये वैल्यूज अब मैच कर रही हैं आपके, मेरे पास असाइनमेंट फाइल रखी हुई है उससे मैच कर रही है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ना काम, अभी हम किस में काम कर रहे हैं, देखो सवाल हमें सारा जो दिया हुआ है, हमें सवाल दिया हुआ है एम जी, ऐसे दिया हुआ है, लेकिन अब हम काम किसका कर रहे हैं, सारा एम एम का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते रहो वर्ड्स देखते रहो। यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है डब्ल्यू क्यू इन एमएमसी, हम डब्ल्यू क्यू निकालेंगे, सारा गेम जो है ना डब्ल्यू क्यू का आपका, डब्ल्यू क्यू एमएमसी का वही फॉर्मूला। डब्ल्यू क्यू का बेसिकली फॉर्मूला क्या है, एल क्यू ओवर लेमडा। सही है, तो ये मेरा एमएमसी, मतलब अगर मैं पॉइजन अराइवल एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम में निकालूंगा तो मेरे पास डब्ल्यू क्यू इन दिस आ जाएगा। ठीक है, अब काम है हमारा सारा, तो मेरे पास ये आ जाता है ना डब्ल्यू क्यू। अब मैं निकाल लूंगा एमजीएस के लिए, एमजीएस का हो या जीजीएस का हो। ठीक है, दोनों के लिए सेम है। एमजीएस के लिए मैं क्या करूंगा, देखो डब्ल्यू क्यू जो आया है ना मेरा एमएमसी वाला, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा अपने कोफिशिएंट ऑफ अराइवल के स्क्वायर से प्लस कोफिशिएंट ऑफ सर्विस के स्क्वायर से, इन दोनों को 2 से डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये चीज हम अच्छे से करके आ चुके हैं, सिंगल सर्वर में भी हमने ये निकालना सीखी थी, दो वैल्यूज अराइवल और सर्विस के लिए। मेरे ख्याल सर्विस के लिए निकालना सीखी थी या अराइवल के लिए भी निकालना सीखी थी, तो ये फॉर्मूला लग रहा था अलग से, इसमें अराइवल और सर्विस दोनों आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बताया है, अगर हमें एमजीएस निकालना होगा, जीजीएस ये कहलाती है जीजीएस अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन से काम कर रहे हैं हम।
जीजीएस की अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन हम एमजी के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं नीचे से अभी करूंगा ना तो आपको समझ आ जाएगा सारा। मेरे पेपर में भी ये सवाल आया था, लेकिन जो मेरा जो पैरामीटर दिया हुआ था ना दूसरा सर्विस वाला, वो मुझे नॉर्मल में दिया हुआ था। अभी देखो यहाँ तक तो बातें समझ आ रही होंगी। डब्ल्यू क्यू क्यों निकाला है? ताकि मैं डब्ल्यू क्यू इन एम जी एस निकाल सकूं। ठीक है, डब्ल्यू क्यू इन एम जी एस निकाल सकूं, इसलिए मैंने डब्ल्यू क्यू यहाँ पे निकाला है। अब देखो गौर से, डब्ल्यू क्यू मेरा क्या आया था, ये रहा। मैंने इसकी वैल्यू रख दी यहाँ पे। अब ये इनकी वैल्यूज तो पता ही नहीं है भाई, इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे? अराइवल जब भी हमारा पहला एम होगा, सी ए उसका क्या होगा, वन होगा हमेशा। देखो क्यों होगा वन, क्योंकि इनका लैम्डा और जो इनका वेरिएंस और मीन जो होता है ना, वो बराबर होता है, इक्वल होते हैं दोनों ना। और जब भी हम ऊपर, इसका फॉर्मूला ही होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर अपॉन वन अपॉन म्यू का होल स्क्वायर। तो ये दोनों सेम होते हैं, यहाँ पे वही वाली बात लिखी हुई है। खैर इसको छोड़ो, जब भी अराइवल होगा तो आपका एम पैरामीटर क्या आएगा, वन आएगा। ये मुझकी पीडीएफ में भी ये बात लिखी हुई है, मैं भी दिखाता भी हूँ। देखो ये सवाल जो है, मैं यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ। देखो ये नजर आ रहा है आपको, सी ए इज इक्वल टू वन, ये कैलकुलेट करने पे वन ही आता है। ठीक है, तो ये देखो, लेकिन अगर इसका फॉर्मूला क्या था, ये देखो ये फॉर्मूला होता है ना, सी एस का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, और सी ए का क्या होता था, वेरिएंस ऑफ अराइवल अपॉन वन ओवर लैम्डा का होल स्क्वायर, ऐसे ही था सी ए का फॉर्मूला ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जो मैं जनरलाइज करता हूँ, कहाँ गया, चल रही है ना वीडियो। हम्म, अब मैं जनरलाइज करता हूँ। हाँ ये देखो, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट भी करके दिखाया हुआ है। और देखो, अच्छा, सी एस निकाल लिया। सी एस कैसे निकालेंगे, देखो सिग्मा एस स्क्वायर, सिग्मा वन ओवर 10800 रखा, उसकी वैल्यू रखी सिग्मा की, जो हमने कैलकुलेट की थी ना, दिखाता हूँ अभी। देखो ये रखी हुई वैल्यू, ये आई थी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 1080 आएगा, ये नहीं है, क्योंकि थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 1080 आना है। सही है, सर्विस की जगह सर्विस की वैल्यू रखी, वन अपॉन म्यू का मतलब क्या है, वन अपॉन वन 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 ओवर 144 रखा। ठीक है, इसको आप तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1/75 आएगा, आप करके भी देख लेना। ठीक है, कैलकुलेटर में बेसिकली वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है। ओके, वन अपॉन म्यू का मतलब क्या है, आप डायरेक्ट वो भी रख सकते हो। वन अपॉन म्यू का मतलब क्या है भाई, रेसिप्रोकल ऑफ रेट, तो आप डायरेक्ट मीन रख दो इसके अंदर, आप ये भी कर सकते हो, जैसा आसान लगे वैसे कर लेना। ठीक है, या फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट कर देना यार। सही, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके देखना किस तरीके से वैल्यू आ रही है आप लोग के पास, कि मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं। मैं अभी भी चेक भी कर लेता हूँ साथ साथ ना, कि मैं जो बता रहा हूँ तरीका, वो आप लोगों को समझ आ जाए। 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो लैम्डा म्यू आया था वो क्या आया था, 1/12 आया था। तो यहाँ पे हमने 1/12 रखा है, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और आपका ये 1/75 का कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करना भाई, सब आसान हो जाएगा। वन ऐसे लिख देना, 1/10800 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 1/144 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई देखो ये एक न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इसको डिवाइड के सिंबल से करोगे ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, 144 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास 0.02 आ जाएगा। अब देखो मैंने वन यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे डब्ल्यू क्यू इन एम जी सी मुझे मिल चुका है। ठीक है, ज्यादा बात समझ आ गई। डब्ल्यू क्यू मिल जाएगा, क्या निकालेंगे उससे हम, ये एमजीसी वाला मिला है। ठीक है, याद रखना। अब हम डब्ल्यू का एमजीसी निकालेंगे। अब हमारा काम एमजी डब्ल्यू क्यू वाला आ गया, एमजीसी में आ गया। अब एमजीसी वाला काम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वो इसी तरीके से फॉर्मूला लगाया आपने, इसमें हमने मीन ऐड किया, आके बस ये आ चुका है। ठीक है, गौर से सुनते रहना भाई। अभी जो एल निकाल रहे हो आप, टोटल लेंथ इन द सिस्टम आप निकाल रहे हो, तो ये भी एमजीसी की निकाल रहे हो। ठीक है, फॉर्मूला निकाला, अपनी वैल्यू निकाल ली बेसिकली। लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो एल क्यू निकला हुआ ना भाई, एल क्यू आपका किस में निकला हुआ, आपका एल क्यू निकला हुआ है एमजी में, एम एम में सॉरी। तो हमें एमजी में निकालना होगा, हम एमजी में आराम से निकाल लेंगे, उसको भी कोई मसला नहीं। इसी फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। जैसे अगर मैं लगाऊं एल क्यू बराबर है लैम्डा इंटू डब्ल्यू क्यू, ये फॉर्मूला लगा दूंगा मैं। और यहाँ पे डब्ल्यू क्यू कौन सा इस्तेमाल करूंगा, डब्ल्यू क्यू मैं इस्तेमाल कर लूंगा अपना ये वाला। ठीक है, तो मेरे पास एल क्यू एन एम जी सी आ जाएगा। ये स्टेप सेम मैं दिखा रहा हूँ, कहाँ से बता रहा हूँ, ये स्टेप देखो मैं दिखाता हूँ। ये स्टेप हुआ हुआ है आपका, ये देखो यहाँ पे हुआ एल क्यू में, ये रहा। इन्होंने देखो यहाँ पे क्या करा, डब्ल्यू क्यू इस तरीके से कैलकुलेट किया,
कैलकुलेट करने पर ये आ गई 9.93 वैल्यू। ये किस में आ गई है? जीजी में आ गई। जीजी मतलब एमजी में आ गई, जीजी में आ गई